अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन 3 to 4 तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज का 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूनाइटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। कह रहे हैं यूनाइटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड के तहत जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दो तरीक़ों से सॉल्व करना है, एक यूनाइटरी मेथड और दूसरा प्रोपोर्शन मेथड। मैंने ये आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि यूनाइटरी मेथड क्या होता है और प्रोपोर्शन मेथड क्या होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया है, ये देखें, ये क्वेश्चन हमें जो तीसरा मिला हुआ है, इफ़ 5 persons कैन कंज्यूम द फूड प्रोविजंस इन 8 days। कह रहा है कि 5 लोगों ने जो फूड मिला हुआ था उन्हें वो खाया 8 दिनों में। हाउ मेनी पर्सनस कैन कंज्यूम द सेम फूड प्रोविजंस इन 4 days। तो कितने लोग जो है वही खाना जो मौजूद था वो खा सकते हैं कितने 4 दिनों में। तो जो अब देखें यहाँ पर्सनस मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है, डेज़ मिले हुए हैं, फिर 4 days हैं और कितने परसेंट है, परसेंटेज हमसे पर्सन पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसको 3 रकमी हिसाब से करना है। 3 रकमी मेथड के तहत, यानी यूनाइटरी मेथड जिसे कहा जाता है, कि पहले हम एक आदमी का निकाल लेंगे कि वो कितना खा सकता है, उसके बाद फिर हम जो है वही 4 days का निकालेंगे। तो पहले 8 days है, तो यहाँ करेंगे 8 days हैं। 8 days में लोग कितने खाएंगे, 5 पर्सन्स खा रहे हैं 8 दिनों में। तो एक दिन में कितने लोग खाना खा सकते हैं, ये देखें, 8 दिनों का खाना 5 लोगों के लिए था। अगर वही एक दिन में खाना हो तो लोग ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक दिन में खाना ख़त्म करना हो तो लोग हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब ज़्यादा चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस 8 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 × 5 हो जाएगा। अब पहले तकाबुली जायज़ा 1 और 8 का हो रहा था, अब जो हो रहा है 4 days का हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 4 days में खाने के लिए कितने लोग चाहिए। तो ये देखें 4 days में कम चाहिए, एक दिन में इतने चाह रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई किया क्योंकि ज़्यादा लोग चाहिए एक दिन में खाने के लिए, तो 4 दिनों के लिए कम चाहिए। अब तक आप जायज़ा जो लेंगे वो 4 और 1 का लेंगे। तो ज़्यादा चाहिए तो कम चाहिए, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा चाहिए थे लोग और 4 दिनों में कम चाहिए। तो कम चाहिए तो क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं। तो ये 5 8 ये 40 हो जाएगा अपान ये 4 की टेबल जो है वो 10 टाइम जा रही है। तो हमें 4 दिनों में खाने के लिए कितने लोग चाहिए, 10 पर्सन्स चाहिए हमें जो ये खाना खा सकें। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब कुछ प्रोपोर्शन मेथड के तहत इसको करेंगे, और वैसे भी ये सीधा हिसाब था। देखिए ना, 5 लोग 8 दिन लगा सकते हैं खाने के लिए, तो 4 दिन के लिए कितने लोग चाहिए हमें, तो ये आधा हो गया, तो लोग लाजमी बढ़ने चाहिए, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 10। तो ये हमारा जवाब वैसे भी सही आ रहा है अगर हम जहनी तौर पर करें तो प्रोपोर्शन मेथड के तहत यहाँ लिखा जाता है, यानी डेज लिख दें, और यहाँ क्या मिला हुआ है, पर्सन्स मिला है। डेज़ कितने हैं, 5 days हैं, पर्सन्स कितने हैं, ये 8 days हैं, सॉरी 8 days हैं और 5 पर्सन्स हैं। तो 4 days में कितने लोग चाहिए। तो देखें यहाँ पे हमें एक तो रेशो बनाना होता है, फिर प्रोपोर्शन बनाना होता है, ये ज़हन नशी कर लें, फिर रेशो बनाना होता है। तो इनके बीच में हमने रकमें लिखनी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये याद रखें कि थर्ड और फोर्थ तो एक्स और इसके ऊपर जो रकमें होंगी वो थर्ड और फोर्थ में चली जाएंगी।
फोर्थ के लिए तो x जाता है, तो इसके ऊपर जो होगा ये यहाँ पे आएगा। अब बाकी बचता है ये, इसको देख लें। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी भी बढ़ रही हो, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और अगर एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी ज़्यादा हो रही हो तो वो इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट हो तो पहली रकम पहले रखेंगे, दूसरी रकम बाद में रखेंगे। अगर इनडायरेक्ट है तो ये बाद वाली रकम पहले रखेंगे और ये रकम बाद में रखेंगे। बस इसी फार्मूले को आप याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखें कि 8 दिन है, 5 लोग चाहिए खाने के लिए, तो 4 दिनों में खाना ख़त्म करना हो तो कितने लोग चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए तो यहाँ क्या है, डेज कम हो रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में जो बाद वाला है वो पहले रखेंगे और जो पहले वाला है ये इधर दूसरे नंबर पे रखेंगे। बस इसी फार्मूले को याद कर लें। अब इसका फार्मूला क्या होता है हल करने का, कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, यानी बाहर वाले अदद का आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन, और अंदर वालों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब देखें 4 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 और अपान 4 और 4 की टेबल यहाँ पे 10 टाइम, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पर्सन्स। तो देखें वही आंसर आ गया जो हमने यूनिटरी मेथड में निकाला था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज इज़ 300 रुपीज़। कह रहे हैं 4 किलोग्राम मैंगोज़ हैं, आम हैं, जिनकी कीमत 300 रुपये है। तो बताएं कि 10 केजी मैंगोज़ की कीमत कितनी होगी। तो ये यूनिटरी मेथड के तहत पहले करते हैं कि 4 किलोग्राम कितने हैं, 4 केजी हैं, और इनकी कीमत कितनी हो रही है, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़। तो पहले 1 केजी के निकालेंगे। तो 1 केजी की कीमत कितनी होगी, 4 केजी की 300 रुपये, तो 1 केजी कम होगी। तो कम है तो हम डिवाइड करेंगे, यानी 300 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 के साथ। तो ये हमें क्या मिलेगा, 4 की टेबल यहाँ पे 7 मरतबा, 2 इस तरफ 5, तो ये हमें 1 केजी की कीमत कितनी होगी, 75 रुपये। तो पूछ रहा है 10 केजी की कीमत कितनी होगी। तो 10 केजी की कीमत कितनी होगी, तो इसको क्या करना है हमने, ज़्यादा होगी तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 75 मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 10 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 750 रुपीज़। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो पहले इसमें क्या होता है, यूनिटरी मेथड में पहले एक की कीमत मालूम की जाती है, उसके बाद जितनी तादाद हो उसकी कीमत मालूम की जाती है। तो प्रोपोर्शन मेथड में ये देखें किलोग्राम मिला हुआ है, ये यहाँ लिख लेंगे, ये केजी, और यहाँ रुपीज़। तो 4 केजी हैं तो कितने के मिल रहे हैं, 300 रुपये के। और अगर 10 केजी हों तो कितने के मिलेंगे, ये x बना देंगे। यही मैंने आपसे कहा था, पहले ये बना लें, ये रेशो है, ये प्रोपोर्शन है, और ये रेशो, क्योंकि 4 जगह आपने रकम लिखनी होती है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। ये x तो लास्ट में रख लें, ये बात जहन में रख लें, और x के ऊपर जो भी हो वो इधर रख लें, ये हो जाएगा 300। अब इस पे देखें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है। 4 केजी की कीमत 300 रुपये है, तो 10 केजी की कीमत लाजमी तौर पर बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, तो दोनों बढ़ रहे हैं। जब दोनों बढ़ रहे हों तो ये डायरेक्ट होता है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो पहला आदद यहाँ पे रखा जाता है और दूसरा आदद यहाँ पे रखा जाता है। अगर ये इनडायरेक्ट होता तो ये पहले रखते और ये 4 बाद में रखते। बस इसी फार्मूले को आप याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो 4 मल्टीप्लाई ये x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 10 मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई जाके हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई कर लो, ये 3000 हो गया, और अपान 4। तो 4 की टेबल यहाँ 7 टाइम, 7 चौके 28, 2 बज के 20, 5 चौके
20 और 0 का 0, तो ये कितना हो जाएगा, x इजिकल टू ये हो जाएगा 750 रुपये। वही हमसे पूछ रहा था कि 10 kg की कीमत कितनी होगी, 750 रुपये, यही हो जाएगा आंसर। देख लें दोनों का आंसर बराबर आया। तो यही था आज का ये पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।